आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा चला के रखा, मुसलमान पाकिस्तान, मुसलमान पाकिस्तान, मुसलमान पाकिस्तान। आज जब चाइना आया तो चाइना को जवाब देने की बजाय आप बोल रहे हैं कि आप मोमोज खाना बंद कर दीजिए, आप चाउमीन खाना बंद कर दीजिए, आप टीवी फेंक दीजिए उठा के, आप अपने फोन्स उठा के फेंक दीजिए। बाबा रामदेव किसके लिए कर रहे हैं चाइना प्रोडक्ट्स का बहिष्कार? अपने प्रोडक्ट्स को चलाने के लिए। कहाँ चले गए वो? अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद से तो वो कभी नजर ही नहीं आए। कहाँ थे वो देश के लिए? मैं जानती हूँ कि आज अगर मैं उनसे सवाल कर रही हूँ, हो सकता है कल मेरे घर पे भी पुलिस आ जाए, लेकिन मैं फिर भी चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि बात संविधान की है, बात देश की है, बात हमारे देश के जवानों की। कहाँ गई आपकी लाल आंखें? आप कहते थे ना कि आपकी लाल आंखें हैं, आप लाल आंखें दिखा सकते हैं चाइना को, तो कहाँ गई आपकी लाल आंखें? आप चुप बैठे कैसे हैं? क्यों रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं? आज जो भक्त बात बात पे पाकिस्तान के लिए छोटी छोटी बातों के ऊपर वो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर दिया जाए, पाकिस्तान को ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। कहाँ गए मोदी जी की 56 इंच का सीना? कहाँ गई अमित शाह जी की चाणक्य नीति? आज कौन है श्वेता सिंह जी? क्या है श्वेता सिंह जी? क्या वो सिटीजन है इस देश की? आज जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और अपोजिशन पार्टीज ने, क्योंकि वो मोदी जी के ऊपर विश्वास नहीं करते और उन्होंने जवाब मांगा था मोदी जी से कि आप हमें सबूत दीजिए सर्जिकल स्ट्राइक का, तो हमारा पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था अपोजिशन के खिलाफ कि आप सेना के जवानों से इस तरह की बात कर कैसे सकते हैं कि वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, आप सबूत कैसे मांग सकते हैं? तो जब देश तब खड़ा हो सकता है तो देश श्वेता सिंह के अगेंस्ट खड़ा क्यों नहीं हो सकता? आपको नहीं लगता कि ये जिस तरह जो जवाबदेही उनको सरकार से लेनी चाहिए, आज उन्होंने वो इल्ज़ाम अपनी मोदी, वो इतने ज़्यादा गिर चुके हैं मोदी जी के लिए, इतने गिर चुके हैं अपनी भक्ति में, अपने पैसे के लिए। या तो उनको उन मीडिया हाउसेस को पैसा दिया जाता है, या उन मीडिया हाउसेस को सरकार का पूरा वो, या शायद सरकारी मीडिया हाउसेस हैं कि वो इतने गिर चुके हैं कि आज इतनी बड़ी हरकत होने के बाद भी वो हमारे देश के सैनिक जो मर रहे हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, आज वो उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है। क्यों? आप सर्जिकल स्ट्राइक का जब सबूत मांगते हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, आज क्यों लोग इकट्ठे नहीं हुए? आज जो भक्त बात बात पे पाकिस्तान के लिए छोटी छोटी बातों के ऊपर वो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर दिया जाए, पाकिस्तान को ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। कहाँ गए मोदी जी की 56 इंच का सीना? कहाँ गई अमित शाह जी की चाणक्य नीति? आज क्यों चाइना से डर गए आप? जब पाकिस्तान कुछ करता है, पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक होता है, तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान को उड़ा दो। आज जब चाइना इस तरह की कोई हरकत करती है, आज जब चाइना खतरा बनकर पैदा हुई है, तो आप कहते हैं कि मोमोज खाना छोड़ दो और चाउमीन खाना छोड़ दो। ये क्या है? आप ये जो इस तरह की बातें करते हैं, चाहे वो मीडिया चैनल्स हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो मोदी भक्त हैं, मैं कहती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए हैं, उन्हें देश से प्यार नहीं है। आज हम लोगों को रातों को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि एक पैंडेमिक चल रहा है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि पता नहीं हम लोग बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे, क्योंकि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही। हमारी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। छोटे छोटे व्यापारी खत्म हो चुके हैं, मजदूर खत्म हो चुके हैं, किसान खत्म हो चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्री में लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं। इतनी सारी समस्याएं हैं और उसके बाद चाइना हमारे ऊपर अटैक कर देती है। वॉर लाइक सिचुएशन हो चुकी है लद्दाख में, उसके बावजूद कहाँ है मोदी जी? लेकिन चाइना तो अभी भी धमकी दे रहा है कि आग से मत खेलो, जल जाओगे तुम। मैं आपको वही बोल रही हूँ, ये जो हमारे लोग मरे हैं, जो हमारे 20 लोग मरे हैं, उनकी शहादत आप बेकार होने देंगे? कहाँ गई आपकी लाल आंखें? आप कहते थे ना कि आपकी लाल आंखें हैं, आप लाल आंखें दिखा सकते हैं चाइना को, तो कहाँ गई आपकी लाल आंखें? आप चुप बैठे कैसे हैं? क्यों रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं आप? आपने जब पुलवामा अटैक हुआ, आज तक किसी को नहीं पता कि वो 300 किलो RDX आया कहाँ से, और किसी ने कोशिश भी नहीं करी जानने की कि 300 किलो RDX आया कहाँ से। वोट्स मांगने के लिए, चुनाव जीतने के लिए आपने पुलवामा को इस्तेमाल किया। आज जब चाइना उससे भी घटिया हरकत पे उतर आई है, आपके 20 लोग शहीद हो गए हैं, आप चुप बैठे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई नीति नहीं बनी है। क्या बोल रहे हैं आप क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको लोगों को आके संदेश देना चाहिए?
ऑपोजिशन कह रही है, कल राहुल गांधी जी ने बोला कि प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ हैं, ये देश पूरा का पूरा आपके साथ है, आप रिटेलिएट करिए, आप जवाब दीजिए चाइना को। तो क्यों डर गए हैं आप? आपने जितने भी पड़ोसी देश आपके हमारे थे, आपने सबके साथ दुश्मनी मोल ली, आपने सबको नीचा दिखाया। उसी का रीज़न है आज आपने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध खराब करे, आपने नेपाल के साथ अपने संबंध खराब करे, आपने चाइना के साथ भी शायद अपने संबंध खराब कर दिए। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प को प्लीज करना था। आज ये ट्रम्प ही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये पैंडमिक भी यहाँ पर आया, क्योंकि आपके लिए ट्रम्प का यहाँ पर आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था रादर देन पैंडमिक के लिए प्रिपरेशन। आप ट्रम्प को खुश करने के लिए हर किसी से दुश्मनी मोल ले रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक आम आदमी मरे, किसान मरे, मजदूर मरे या हमारे जवान मरे। क्या एक पॉलिटिकल पार्टी, क्या वो देश होता है? क्या देश पॉलिटिकल पार्टी से बनता है? क्या देश बीजेपी है? क्या देश मोदी है? क्या देश अमित शाह है? नहीं, देश बनता है देश के लोगों से, देश बनता है उन जवानों से जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। आज जब हमारे देश के किसान, मजदूर, यहाँ तक कि हमारे देश के जवान मर रहे हैं, तो हम उन्हीं से सवाल करेंगे। आप मुझे छोटी सी एक बात बताइए, जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी और 26/11 हुआ, किससे सवाल किया गया था? क्या मोदी जी से सवाल किया गया था? ऑपोजिशन पार्टी से सवाल किया गया था? मनमोहन सिंह जी से सवाल किया गया था। निर्भया कांड हुआ, किससे सवाल किया गया? ऑपोजिशन से सवाल किया गया। स्मृति ईरानी ने चूड़ियां क्या मोदी जी को भेजी थी या मनमोहन सिंह जी को भेजी थी? जब कांग्रेस पावर में थी और जब कुछ भी होता था देश में, तो किससे सवाल किया जाता था? सवाल उनसे किया जाता था जो पावर में है। जो पावर में होगा सवाल उसी से किया जाएगा। आज तो उल्टा हो रहा ना, अपोजिशन से सवाल किया जा रहा है। यही मैं आपको बोल रही हूँ। क्यों आप अपोजिशन से सवाल क्यों करेंगे? देश ने अपोजिशन को नहीं चुना, देश ने आपको चुना है, क्योंकि देश को आपके ऊपर विश्वास था। आपने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। आपने इस देश को ना सिर्फ कमजोर किया है, हर तरह से आपने देश का आप ये कहकर आए थे कि मेरा क्या है, मैं झोला उठाऊंगा और मैं चला जाऊंगा। आपने पूरा का पूरा 70 साल में जो देश बना था, आपने पूरा का पूरा देश बेच दिया है। जितने भी सरकारी संस्थान हैं, एयरपोर्ट्स हैं, आप सब कुछ बेच चुके हैं। और अब आप देश की सीमाओं को भी बेच रहे हैं। आपने 370 रिवोक किया। आपने क्यों किया 370 रिवोक? क्योंकि आप ये कहते थे आप कश्मीर को अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप सिर्फ कश्मीर, आपको सिर्फ कश्मीर चाहिए था, कश्मीरी नहीं। आप मुझे बताइए, क्या कश्मीर में टेररिस्ट अटैक्स रुक गए? आज भी हो रहे हैं वहां पर टेररिस्ट अटैक, आज भी वही सब हो रहा है। आपने क्या किया? कहां गई आपकी चाणक्य नीति और कहां गई आपकी बड़ी बड़ी बातें? कहां गया आपका 56 इंच का सीना? यहाँ पर जो आवाज उठाता है उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, उसके ऊपर झूठे चार्जेस लगा के। मैं जानती हूँ कि आज अगर मैं उनसे सवाल कर रही हूँ, हो सकता है कल मेरे घर पे भी पुलिस आ जाए, लेकिन मैं फिर भी चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि बात संविधान की है, बात देश की है, बात हमारे देश के जवानों की है। आपने ट्रम्प की विजिट कराई, आपने ट्रम्प को इतनी इज्जत अफजाई दी, आप हजारों बार अमेरिका गए, आप उनके इलेक्शंस के लिए वहाँ पर हाउडी मोदी करके आए। ट्रम्प ने क्या किया? एक दवाई के लिए उसने आपको धमकी दे दी, और आप इतने इनसेंसिटिव थे कि आपने अपने लोगों के बारे में ना सोचकर आपने वो सारी दवाइयां अमेरिका एक्सपोर्ट कर दी। आप हर बार, आप सिर्फ पाकिस्तान के नाम पर आप लोगों को ये बोलते हैं कि जब से मैं आया हूँ पाकिस्तान डरने लग गया है, पाकिस्तान थर-थर कांपने लग गया है। क्या आपको सिर्फ पाकिस्तान को डराना आता है? हमारे पास हमारा इकोनॉमी खत्म हो गया है। अगर आज गॉड फॉरबिड, अगर आज वॉर लाइक सिचुएशन होती है, मुझे नहीं लगता कि हम इस लायक भी हैं कि हम लड़ पाएं, क्योंकि अब इस देश के पास ना पैसा है, ना इस देश के पास अच्छे लीडर्स हैं, ना इस देश के पास पढ़े लिखे लोग हैं। भक्ति में लोग इतने पागल हो चुके हैं कि उनको बर्बाद होता हुआ देश नजर ही नहीं आ रहा है। आज ये एक जो पैंडेमिक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू था, लोग लगातार मर रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 3 लाख से पार हो चुके हैं केसेस। उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई सरकार से सवाल नहीं करता कि कहाँ है बेड्स, कहाँ है हॉस्पिटल्स, कहाँ है आपकी नीतियाँ, कहाँ है पैसा, कहाँ है पीएम केयर फंड, कहाँ है पीएम रिलीफ फंड।
उसके बाद एक समस्या खत्म नहीं होती, नई समस्या आ जाती है। 6 तारीख को उन्होंने वो इन्वेट किया था, 6 तारीख को वो वहाँ आ गए थे, 10 तारीख को आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आज उन्होंने वहाँ पर सीमा पे कदम रखा है। आप लोगों से चीज़ें छुपा रहे हैं। 20 सैनिक हमारे मर चुके हैं और आप बोलते हैं कि 40 आपने भी मारे हैं। हर जितने भी आप न्यूज़पेपर्स देखेंगे, बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो जापान का है, ANI है, कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ हमारे सैनिक मारे गए हैं। चाइना भी इस बात को नहीं मानना ना। बिल्कुल, हमारे सैनिक मारे गए हैं। और देखिए, चाहे उनके सैनिक मारे जाए, चाहे हमारे सैनिक मारे जाए, मारे तो गए ना। अगर हमारे 20 सैनिक मरते हैं और उनके 40, इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। हमारे 20 तो मरे हैं ना। लेकिन देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वदेशी आंदोलन चलाना चाहते हैं, जैसे बाबा रामदेव हो गए, वो जो चाइना के प्रोडक्ट उनका बहिष्कार कर रहे हैं, एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या इस प्रकार हम आंदोलन करके चाइना को हरा पाएंगे? बाबा रामदेव किसके लिए कर रहे हैं चाइना प्रोडक्ट्स का बहिष्कार? अपने प्रोडक्ट्स को चलाने के लिए। कहाँ चले गए वो? अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद से तो वो कभी नजर ही नहीं आए। कहाँ थे वो देश के लिए? कब थे वो देश के लिए? अन्ना हजारे प्रोटेस्ट वाज जस्ट अ प्रोपेगेंडा। कांग्रेस को, दूसरी पार्टीज को नीचा दिखाने के लिए वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था। कहाँ है अन्ना हजारे जी? मैं ये समझती हूँ, सरकार कोई भी हो, अगर आज मोदी जी की जगह कांग्रेस की सरकार होती, मनमोहन सिंह की सरकार होती, राहुल गांधी की सरकार होती, और तब भी ये सब हो रहा होता, हम तब भी आवाज उठाते, क्योंकि हमारे लिए देश मैटर करता है, हमारे लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी मैटर नहीं करती। जब अन्ना हजारे का आंदोलन चला था, हम उस आंदोलन का उसमें पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि हमारे लिए देश मैटर करता था। लेकिन बीजेपी और बीजेपी सपोर्टर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, मोदी जी मैटर करते हैं और कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हमारी शहादत दी है जवानों ने, हम उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मतलब तो क्या करना चाहते हैं मोदी जी? व्यर्थ कैसे नहीं जाने देंगे? कब करेंगे आप? जब वो पूरा इन्वेट कर लेंगे लद्दाख, तब आप करेंगे। आप एक पैंडेमिक आता है, आप लोगों का पागल बनाते हैं, तालियां बजवा के, कभी फूल गिरवा के, कभी मोमबत्तियां जला के। आपको सिर्फ बातें करनी आती है। पिछले 6 साल से आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो चाहे बुलेट ट्रेन की हो, वो चाहे पाकिस्तान से लड़ने की हो, वो चाहे स्मार्ट सिटी हो, आपको सिर्फ बातें करनी आती है। आपने सिर्फ इसी चीज़ का खाया है। आपने जुमला बना लिया था अपने लिए, मैं चाय वाला हूँ, मैं चाय वाला हूँ। आप चाय वाला है तो आप सारी दुनिया को तो चाय वाला नहीं बना सकते ना, आप पूरे देश को चाय वाला नहीं बना सकते। आपने क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो में, जब ऑपोजिशन आज आपके साथ है, जब ऑपोजिशन कल भी आपके साथ थी, देश में जब भी कोई समस्या आई है, आपने अपने आप को आगे रखा है, आपने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि आपके लिए आपकी ईगो मैटर करती है। आपको हमेशा डर रहता है कि कहीं अगर मैंने किसी की बात मान ली तो मेरे से ज़्यादा उनको वोट्स ना मिल जाएं। आप इतने गिर चुके हैं कि आज जब चाइना इन्वेड कर रही है, आज जब पैंडेमिक है, आप बिहार में इलेक्शंस में रैलीज कर, और आज जो चाइना जैसा इशू है जिसमें हमें आगे जाके ये लग रहा है कि शायद अब लद्दाख भी हमारे हाथ से छिन जाएगा, तब भी आप सामने ही नहीं आ रहे हैं। देश विदेश जाकर लोगों से मिलना, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिलना, उससे विदेश नीतियाँ नहीं बनती हैं। विदेश नीतियाँ बनती हैं जब आप पढ़े लिखे होते हैं। विदेश नीतियाँ बनती हैं जब आप निस्वार्थ होते हैं। विदेश नीतियाँ बनते हैं जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं, ना कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। आपको शौक था देश विदेश में घूमने का, आपने अपना शौक पूरा किया, आपने कोई विदेश नीति नहीं बनाई। 6 साल से आप देश विदेश में घूम रहे हैं और आपके भक्त हमें ये कह रहे हैं कि वो हमारे भक्त इतने बेवकूफ़ हैं कि वो ये बोलते हैं कि 6 साल से पहले इंडिया को कोई जानता भी नहीं था। इंडिया को तब लोगों, बाहर की कंट्रीज ने जानना शुरू किया जब मोदी जी आए। वो भूल गए हैं कि इस इंडिया को बनाने वाले लोग हैं जवाहरलाल नेहरू, इस इंडिया को बनाने वाले लोग हैं राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जैसे लोग, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग। उन्हें आता था विदेशी नीतियाँ बनाना, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, क्योंकि उन्हें देश से प्रेम था, उन्हें अपनी पार्टी से प्रेम नहीं था, उन्हें अपने आप से प्रेम नहीं था। लेकिन लोग आज कह तो रहे हैं कि मनमोहन की नीति बहुत अच्छी थी। बिल्कुल अच्छी थी। आप सिर्फ विदेश नीति ही नहीं, मनमोहन सिंह जी की आज अगर जिस वक्त पूरा का पूरा वर्ल्ड रिसेशन से गुजर रहा था, एक हमारा इंडिया था जिसको मनमोहन सिंह जी ने बचा के रखा हुआ था। हमारे यहाँ जॉब्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, हमारी इकोनॉमी डाउन नहीं हुई थी,
क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, क्योंकि वो देश से प्यार करते थे, वो देश के लोगों से प्यार करते थे। लेकिन बीजेपी कहती वो बोलते तो थे नहीं। मोदी जी ने बोल के क्या कर लिया? ज़रूरी नहीं है जो इंसान बोलता है, मैं ऐसा समझती हूँ इंसान का काम बोलता है, उनका काम बोलता था। और मोदी जी की सिर्फ ज़ुबान बोलती है, उनका काम नहीं बोलता। उन्होंने कोई काम नहीं किया पिछले 6 सालों में। कहाँ है अमित शाह? अमित शाह जी क्यों सिर्फ रैली करने के लिए आते हैं? कहाँ गई उनकी चाणक्य नीति? कहाँ हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स? कहाँ हैं? क्यों नहीं आ रही वो? क्यों लोगों को सच्चाई नहीं बता रहे आके? क्यों उन्होंने तमाचा नहीं जड़ा उस रिपोर्टर के मुंह पर जो ये कह रही है कि ये गलती हमारी सेना से हुई है? क्यों तमाचा नहीं जड़ा? क्यों उसको निकाल के वहां से आप लोगों का, आप जजों का ट्रांसफर करा दिया? होती है वो निष्पक्ष होती है, वो किसी का पक्ष नहीं रखती। मीडिया को दिया ही यही गया है कि वो निष्पक्ष है, चाहे सरकार हो चाहे ऑपोजिशन हो, वो वही दिखाएगी जो सच है। और 6 साल पहले तक अगर हमें सच नहीं दिखाया जाता तो बीजेपी नहीं आती। आप मत भूलिए कि 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ, चाहे वो स्कैम्स हुए, चाहे वो निर्भया कांड हुआ, चाहे वो छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें हुई, कॉमनवेल्थ गेम के स्कैम्स हुए, जो कुछ भी हुआ, अगर मीडिया ने वो सब नहीं दिखाया होता और अगर कांग्रेस सरकार ने उस वक्त मीडिया को खरीद लिया गया होता तो बीजेपी पावर में नहीं आती। कांग्रेस सरकार ने कभी भी मीडिया को खरीदने की कोशिश नहीं करी थी। मीडिया वही दिखाती थी जो सच होता था। यही रीज़न है कि लोगों ने कांग्रेस को छोड़ के, जो 70 साल से वो कांग्रेस को चुन रही थी, उन्होंने बीजेपी को चुना ये सोच के कि शायद बीजेपी इससे बेटर हमको विकल्प मिल गया है, शायद हमें बीजेपी देश को बेटर बनाएगी। लेकिन हुआ क्या? बीजेपी ने सबसे पहले आकर मीडिया हाउसेस को ही खरीदा। जो नहीं खरीदे गए उनको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। और यही रीज़न है कि आज जितने भी आप जैसे ऑनलाइन न्यूज़ चैनल वाले हैं वो सच दिखाते हैं, वो लोगों के सामने आके उनको सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस देश के लोग इतने बेगैरत हो गए हैं, मोदी भक्ति में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको कुछ और नज़र ही नहीं आता है। वो जी न्यूज़ देखते हैं, रिपब्लिक चैनल देखते हैं, वो जानते हैं कि वो कितना बड़ा झूठ का पिटारा खोलकर बैठे हुए हैं, कितनी फेक न्यूज़ चलाते हैं वो। 6 साल हो गए हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा चला के रखा, मुसलमान पाकिस्तान, मुसलमान पाकिस्तान, मुसलमान पाकिस्तान। आज जब चाइना आया तो चाइना को जवाब देने की बजाय आप बोल रहे हैं कि आप मोमोज खाना बंद कर दीजिए, आप चाउमीन खाना बंद कर दीजिए, आप टीवी फेंक दीजिए उठा के, आप अपने फोन्स उठा के फेंक दीजिए, टिकटॉक बंद कर दीजिए, टिकटॉक बंद कर दीजिए। आप लोगों की रोजी रोटी क्यों छीन रहे हैं? ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, आप तो लोगों की रोजी रोटी और भी छीन लेंगे ये सब हरकतें करके। आपको जवाब देना है चाइना को तो आप दीजिए, रिटेलिएट कीजिए। हमारे शहीदों की शहादत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए उनके घर में क्या हो रहा होगा इस वक्त। जितने हमारे शहीद गए हैं, क्या हमें उनकी शहादत का जवाब नहीं लेना चाहिए?